जीआईसी और जो हमारी पीजीटी की परीक्षा है यानी यूपी 2021 की, उसमें सबसे पहले आज हम आए हैं प्रैक्टिस सेट लेकर 2021 का जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा, यानी प्रीवियस ईयर के जो हमारे पीजीटी के क्वेश्चंस पेपर हैं, जीआईसी के क्वेश्चंस पेपर हैं, जो सबसे 100% इंपॉर्टेंट जो वीडियो में आने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। और ये क्वेश्चन लगातार रिपीट करके आए हुए हैं जो आज हम सबको समझाने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, यहां से हम प्रत्येक दिन कम से कम 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट कराएंगे और ये 10 क्वेश्चन आप बिल्कुल कंप्लीट करके तैयार करके चलना, चूंकि 10 क्वेश्चन में 100% 3-4 क्वेश्चन 100% आने हैं, तो हम लगातार प्रैक्टिस सेट कराएंगे जिससे क्वेश्चन आ जाएगा। स्टूडेंट एक चीज ध्यान दीजिएगा, चूंकि हमारी जो पीजीटी 2011 के जो क्वेश्चन हैं, आइए हम उन पे ट्राई करते हैं कि प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं। प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं, देखो हमारे यहाँ पर स्क्रीन लिस्ट में सबसे ऊपर से नीचे तक हमारे क्वेश्चन गिवन देंगे, ठीक है, ये लिस्ट हमारी दी गई है और इस लिस्ट में देखिए आपका पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन जो हमारा दिया है, ठीक है। पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स क्या है जो हमको सबसे पहले इंपॉर्टेंट करके चलना है, और वहां देखिए क्वेश्चन दिया है, क्या क्वेश्चन हमारा है जो सबसे इंपॉर्टेंट हमको पढ़ के चलना है, वहां पर स्क्रीन पर थोड़ा नजर डालिए। क्वेश्चन स्टूडेंट हमारा ये रहेगा, ठीक है, कि हीमोग्लोबिन इज मेटालोफायरिन ऑफ, हीमोग्लोबिन इज मेटालोफायरिन इज, या हम कह सकते हैं हीमोग्लोबिन इज मेटामोफायरिन, ठीक है, मेटालोफॉरफायरिन, ठीक है, फॉरफायरिन। यानी कहने का मकसद क्या हुआ, यहां पर जो हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमसे कह क्या रहा है कि जो हीमोग्लोबिन है, ठीक है, इसमें मेटालोफॉरफायरिन है, ठीक है। हमारा ऑप्शन नंबर यहां पर ए, बी, सी और डी 4 ऑप्शन गिवन आते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट में आए हैं, ठीक है, तो वही प्रैक्टिस सेट है। पहला स्टूडेंट हमारा क्या दिया है जो हमको सबसे इंपॉर्टेंट चलना है, Fe2+, सेकेंड है Mg++, थर्ड है Cd+, यानी Cd++, और चौथा स्टूडेंट हमारा दिया है Na++। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है स्टूडेंट, जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है ये 2011 का पीजीटी के पेपर से आया है, जो पीजीटी प्रयोक्ता परीक्षा 2011 थी केमिस्ट्री, ठीक है, उसमें क्वेश्चन दिया गया था कि बताओ कि हीमोग्लोबिन जो हमारा गिवन है उसमें मेटैलोमॉर्फिन है, ठीक है, यानी कहने का मतलब जो हीमोग्लोबिन है वो किस मेटल, यानी जो कह सकते हैं कि जो हीमोग्लोबिन है उसके अंदर इन चारों मेटल्स में कौन सा मेटल प्रेजेंट है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होनी चाहिए कि जो हीमोग्लोबिन है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, स्टूडेंट क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो फायरिन से जुड़ा हुआ, ध्यान दीजिएगा। तो हीमोग्लोबिन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, आपने पढ़ा होगा जो शुरू में फार्मूला ब्लड में HbO2 दिया जाता है, वहां पर एक चीज ध्यान देना, यहां पर हीमोग्लोबिन का जो मेन तथ्य होता है इसके अंदर Fe++, यानी Fe++ का मायना होता है फेरस आयन प्रेजेंट होता है, स्टूडेंट कौन सा, फेरस आयन प्रेजेंट होता है, ध्यान दीजिएगा। यानी कहने का मतलब जो मैग्नीशियम आयन होता है वो क्लोरोफिल में पाया जाता है, कैडमियम एनालिसिस ऑफ, ठीक है, साल्ट होता है, और यहां पर निकेल क्या होता है, एनालिसिस ऑफ मैग्नेट होता है। तो स्टूडेंट एक चीज ध्यान देकर चलना है कि जो Fe++ है ये किसके अंदर पाया जाता है, हीमोग्लोबिन के जो मेटाफॉरफायरिन होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। ये क्वेश्चन आप बिल्कुल करेक्ट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड क्वेश्चन हमें फिर देखना है, जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन जो गिवन है हमारे लिस्ट पे ऊपर साइड में स्क्रीन की जो लिस्ट हमारी बनी हुई है उसमें देखते रहिए, क्वेश्चन पढ़ने का प्रयास करना, ठीक। और जो क्वेश्चन हमारा है, व्हिच द ऑर्बिटल L इज इक्वल टू 2 कैन एकोमोडेटेड, ऑर्बिटल L इज इक्वल टू 2 कैन एकोमोडेटेड, ऑर्बिटल जो सेकेंड क्वेश्चन होगा, ऑर्बिटल L इज इक्वल टू 2 एकोमोडेटेड, ठीक है। तो स्टूडेंट यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि जो L इज इक्वल टू जो 2 ऑर्बिटल निम्नलिखित में किस में आ सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा दिया गया है A, B दिया गया है, C दिया है और D दिया है। स्टूडेंट यहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ABCD 4 ऑप्शन गिवन है। पहले में क्या दिया है, 5 इलेक्ट्रॉन,
दूसरे में है 6 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में है 10 इलेक्ट्रॉन और स्टूडेंट चौथे में है 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो पहले एक चीज ध्यान देना, ऑर्बिटल्स क्या होते हैं और L इज इक्वल टू 2। तो ऑर्बिटल को स्टूडेंट हिंदी में हम बोलते हैं कक्षक। ठीक है, और कक्षक हमारे टोटल कितने टाइप्स के होते हैं ध्यान देना, कक्षक 4 प्रकार के होते हैं, S, P, D और F। स्टूडेंट एक चीज ध्यान दीजिएगा, तो ये L की वैल्यू क्या है, जो L रिप्रेजेंट करता है वो दिखाता है एंगुलर मोमेंटम या एंगुलर क्वांटम नंबर, एंगुलर क्वांटम नंबर। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कोणीय क्वांटम संख्या, और या दूसरी भाषा में भी हम कह सकते हैं एज़मुथल क्वांटम नंबर। क्या बोलते हैं, एज़मुथल क्वांटम नंबर, जिसको बोलते हैं क्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या। ठीक है, तो स्टूडेंट एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आया है कि ऑर्बिटल L इज इक्वल टू एट कॉम्बिनेटेड, यानी कहने का मतलब यदि ऑर्बिटल L इज इक्वल टू 2 है, यानी L की वैल्यू 2 दी गई है, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो स्टूडेंट हरदम ध्यान देना, यहां पर अगर क्वेश्चन हमारा रिपीट करता है कि L की वैल्यू 2 होनी चाहिए, तो यानी L इज इक्वल टू 2 का मतलब क्या होगा स्टूडेंट, ध्यान देना कि L की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 2। अगर L की वैल्यू 2 है तो वहां पर क्या होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा ये बनेगा। तो आइए ट्राई करते हैं 2 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करेंगे कि L की वैल्यू कैसे होनी चाहिए। तो स्टूडेंट एक चीज ध्यान देना, अगर L की वैल्यू 0 है तो दैट मीन का रेडियस ऑर्बिटल, और S में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। ठीक है, उसके बाद अगर L की वैल्यू स्टूडेंट कितना है, ध्यान दीजिएगा, यानी L की वैल्यू 1 है, तो L इज इक्वल टू ऑर्बिटल्स, यानी कक्षक कौन होगा, तो हमें ये ध्यान देना उस ऑर्बिटल में, तो यानी वो S होगा। ठीक है, जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर L इज इक्वल टू 1 होगा तो स्टूडेंट S एंड P होगा। एक चीज ध्यान दीजिएगा, यानी कहने मतलब L उस कक्षक P के लिए होता है, तो P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए स्टूडेंट। तो एक चीज ध्यान दीजिए कि अगर L की वैल्यू यहां पर 2 आती है तो किस ऑर्बिटल की डिस्कशन किया जाता है, तो हमें यह ध्यान देना L इज इक्वल टू 2 कॉम्बिनेटेड, यानी वहां पर कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो वहां हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, क्योंकि हमको ध्यान देना है L बराबर 2 में आ सकते हैं। ठीक है ना, L इज इक्वल 2 में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। हाँ स्टूडेंट बहुत ठीक। एक चीज ध्यान देना कि यह ऑर्बिटल L बराबर 2, यानी दूसरी कक्षा में जो द्वितीयक क्वांटम संख्या होगी, यहां पर टोटल इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर यहां पर वैल्यू दी जाए कि L इज इक्वल टू 1, देखो L बराबर 2 में एक कॉम्बिनेटेड कहा जाता है कि यानी L का मतलब होता है द्विगंशी क्वांटम संख्या, पहली कौन होती है S, दूसरी P। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो L इज इक्वल टू 1 में क्या होगा, तो L बराबर 0 यानी S होगा, L बराबर P होगा, तो उसके बाद क्या होगा, ये ध्यान देना स्टूडेंट, यहां पर 6 होगा और L बराबर 2 होगा, तो L बराबर 2 का मतलब यहां पर 10 यानी D। तो हम ये कह सकते हैं जो 6 इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए, बल्कि यहां पर स्टूडेंट 10 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, क्योंकि L इज इक्वल टू 0 का मतलब होगा S, L इज इक्वल टू 1 का मतलब होगा P, और L इज इक्वल टू 2 का मतलब होगा D। यानी कहने का मतलब क्या होगा, अगर L की वैल्यू कितनी होगी, अगर L की वैल्यू 2 होगी तो वहां पर कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए स्टूडेंट, अगर L की वैल्यू यहां पर 2 होगी तो 2 का मतलब होगा, मैंने बताया ना, तो L की वैल्यू 2 होते हैं D के लिए, और D में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं स्टूडेंट, 10। तो हमारा जो C ऑप्शन होगा वो करेक्ट होना चाहिए, ये चीज ध्यान दीजिएगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन ये पूरा करिए, जल्दी कंप्लीट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें तुरंत समझ के चलना है, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 होगा। क्या क्वेश्चन होगा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा तीसरा क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में कौन सा मृदा क्षारक है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा मृदा क्षारक है। अब मृदा क्षारक की बात की गई है तो हम यहां पर कन्वर्ट कर लेंगे कि मृदा क्षारक कौन सा होता, व्हिच एमंगस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज सॉइल बेस। ठीक है, व्हिच एमंगस्ट is the is following to the soil base। इसका अर्थ क्या होगा स्टूडेंट, इसका अर्थ होगा कि जो नीचे दिए गए हमारे 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है, उनमें जो मृदा क्षारक है वो कौन सा होना चाहिए स्टूडेंट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पहला हमारा क्या गिवन है, NH3 यानी इसको हम बोलते हैं अमोनिया, और सेकेंड हमारा क्या गिवन है, R सिंगल बंद NH2 जिसको हम एमीन बोलेंगे। ठीक है, जो थर्ड हमारा गिवन है H2O, और फोर्थ हमारा क्या स्टूडेंट दिया है Cn-। ठीक है, तो एक चीज ध्यान देना, मृदा क्षारक का कार्य कौन करेगा। आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो अमोनिया है वो नेचर से हमें मिलेगी, ठीक, हमारी बॉडी से मिलेगी, तो इसके लिए कोई हमें ऑप्शन है नहीं।
एमीन भी यहां से मिलने वाला नहीं, प्लांट से मिलने वाला है, यहां पर साइनाइड भी यहां से मिलने वाला नहीं, ध्यान दीजिएगा। तो स्टूडेंट केवल वाटर यानी H2O एक बेस का कार्य करेगा। क्यों करेगा स्टूडेंट? जो एल्केली मेटल होते हैं जस्ट लाइक Na, जैसे मैंने कहा Na है, पोटेशियम वगैरह है, वो तुरंत वाटर से रिएक्शन करके क्या करेंगे? NaOH का फॉर्मेशन करेंगे, NaOH का फॉर्मेशन करेंगे। तो NaOH क्या करेगा स्टूडेंट? एक बेस का कार्य करेगा। और यहां पर क्वेश्चन भी यही आया है, क्या आया है कि व्हिच अमॉन्गेस्ट फॉलोइंग द सोइल बेस। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो हमारा होगा वाटर होगा, ये वाटर क्या करेगा? मिट्टी में जो ठीक है सोडियम और पोटेशियम के जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं या उस लेयर में प्रेजेंट होते हैं, उन पार्टिकल से रिएक्शन करके क्या करता है? एक बेसिकली सोइल बना देता है। वो जो बेसिकली सोइल होता है वो रिएक्ट करके जो मिट्टी को क्या करता है? बेसिक रूप से तैयार कर देता है, जिस कारण वो क्या करता है? सोइल बेस का वर्क करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा हो जाए कि जो H2O है, ठीक है, वो किसका कार्य करता है? वो सोइल बेस का कार्य करता है। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हम जाएंगे अपनी प्लेलिस्ट में, वहां पर देखेंगे कि जो हमारा चौथा क्वेश्चन होगा वो हमको क्या दिखना चाहिए। ये ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन समझने का प्रयास करो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, बेकिंग सोडा इज। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा? बेकिंग सोडा इज, बेकिंग सोडा यानी बेकिंग सोडा को जो हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, इस हमारा क्वेश्चन मार्क है। फर्स्ट है NaHSO4, सेकंड है NaOH। स्टूडेंट हमारा जो थर्ड गिवन है वो है Na2O, और जो हमारा फोर्थ गिवन है वो है NaHCO3। तो स्टूडेंट यहां पर ध्यान देना, बेकिंग सोडा का यूज कहां होता है? तो बेकिंग सोडा का यूज होता है बेकरी में, ठीक। और हम जानते हैं जो सोडा स्लेसिस पेप्सी वगैरह होती है उनमें यूज किया जाता है, खाने वाले सोडा के नाम से जानते हैं। तो ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट है, बेकिंग सोडा का फार्मूला नहीं होगा, ठीक। सोडियम हाइड्रोक्साइड है जिसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं, ये भी नहीं होगा। यहां पर सोडियम ऑक्साइड भी जो नहीं होगा, तो होगा कौन? NaHCO3 एक बेकिंग सोडा का फार्मूला है। स्टूडेंट किसका फार्मूला है? बेकिंग सोडा का फार्मूला है। ध्यान दीजिएगा, क्या फार्मूला बनेगा? NaHCO3। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन को हम सही तरीके से पढ़ने का प्रयास करें तो जितने भी सारे क्वेश्चंस आए हैं ज्यादा टफ नहीं है, बस हमें एक कंसिस्टेंसी बना के चलना है कि जो हम प्रैक्टिस करा रहे हैं, जो चीजें तैयार करा रहे हैं, उनको दिमाग में बिल्कुल रीराइट करके चलना है कि ये क्वेश्चन लगातार प्रीवियस ईयर के सेटों में पूछे गए। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम बढ़ते हैं, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट होगा। बात आती है एक्टिनाइड एलिमेंट, ठीक है। एक्टिनाइड एलिमेंट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या आया क्वेश्चन स्टूडेंट? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एक्टिनाइड एलिमेंट, स्टेट ऑफ एक्टिनाइड एलिमेंट, एक्टिनाइड्स एलिमेंट। जो एक्टिनाइड एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, उनकी अधिकतम ऑक्सीडेशन नंबर यानी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? मैक्सिमम पूछी गई। स्टूडेंट एक चीज ध्यान दीजिएगा, तो पहला दिया है +4, यहां पर दूसरा दिया है +5, ध्यान दीजिएगा। जो सेकंड ऑप्शन हमारा है वो +5 है। थर्ड में स्टूडेंट हमारा क्या दिया? +6, और लास्ट में क्या दिया है? +7 दिया गया, ठीक है। तो यानी हमको ये ध्यान देना है कि इनकी ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम कितनी होती है। तो स्टूडेंट लैंथेनाइड जो एलिमेंट होते हैं, तो मुझे मालूम है जो F ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, स्टूडेंट कहां के? जल्दी बोलो। F ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं वो 2 पार्ट में होते हैं। एक होती, सबसे इंपॉर्टेंट होता है, एक होता है 4F सीरीज और एक होता है हमारा 5F सीरीज, ठीक है। 4F या हम कह सकते हैं 4F और 5F यहां पर सीरीज दी गई है, ठीक है। तो यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज ध्यान देना है स्टूडेंट कि लैंथेनाइड, तो ये जो सीरीज होती है इसको बोलते हैं लैंथेनाइड, और नीचे वाली जो सीरीज होती है इसको बोलते हैं एक्टिनाइड सीरीज। तो स्टूडेंट क्वेश्चन क्या है कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एक्टिनाइड एलिमेंट। तो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट +3, +4, +5, +6, उसके बाद जो लास्ट आनी चाहिए वो कितनी आनी चाहिए? +7। क्यों +7 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी? क्योंकि आपको मालूम है जो F ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं स्टूडेंट, कहां के बोलिए? F ब्लॉक के एलिमेंट, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा कि +3, +4, +5 और +7 होनी चाहिए, +6 एंड +7 होनी चाहिए। अब मेरे मन में आइडिया है कि जो +7 है वो कैसे होने चाहिए। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो
एफ ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं उनमें टोटल नंबर ऑफ जो ऑर्बिटल्स होते हैं कितने होते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 1 7। ठीक है, तो मैं जानता हूं कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉनों यानी नंबर ऑफ ऑर्बिटल मैक्सिमम कितने होते हैं स्टूडेंट 7 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, तो उनमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए 7 होनी चाहिए। ये बिल्कुल राइट होना। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 होगा वो एक्टिनाइड एलिमेंट की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को प्रूव करने का प्रयास करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल प्रैक्टिस करके चलिए जो लगातार आपके क्वेश्चन में आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, वहां पर किनारे पर दिया हुआ है और उस क्वेश्चन को पढ़कर हम चलने का प्रयास करेंगे स्टूडेंट। Which of the following is not known। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम लोग इंटर हेलोजन कंपाउंड पढ़ते हैं बीएससी और ग्रेजुएशन में, पहला है ध्यान देना which of the compound is not known। ठीक है, which of the compound is not known। ठीक है, not known यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि यहां पर एक कंपाउंड ऐसा है जिसके बारे में जानकारी ही नहीं है, यानी कहने का मतलब उस कंपाउंड के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, तो कौन सा कंपाउंड होगा ये ध्यान देना। तो यहां पर दिया गया फर्स्ट हमारा दिया है BrF5। ठीक है, BrF5, सेकेंड है ICl3, चौथा है I, उसके बाद Cl5 स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा क्या है IF6। तो स्टूडेंट एक चीज ध्यान दीजिएगा, चूंकि मैंने इंटरमीडिएट कंपाउंड के अपने लेक्चर्स में पहले समझा दिया है कि BrF5 बनता है। ठीक है, ICl3 बनता है, स्टेबलाइज हो जाता है, IF6 भी बनता है, लेकिन ICl5 कैन नॉट फॉर्म। ये ध्यान देना क्यों नहीं है, तो इसके एक्सपेरिमेंटल के बारे में बहुत सारे एक्सप्रेशन है, बहुत सारे अपवाद है जिनकी जानकारी आपको मिलेगी। तो आप ध्यान देना कि जब इंटर हेलोजन कंपाउंड यहां पर जो गिवन है, इंटर हेलोजन का मतलब होता है अंतरा हेलोजन यौगिक, जिनमें दो प्रकार के हेलोजन एटम होते हैं, लेकिन डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करने होने के कारण वो हेलोजन एटम अपने ही समान स्पीसीज वाले हाइड्रोजन एटम से रिएक्ट होकर एक इंटर हेलोजन कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। इन इंटर हेलोजन कंपाउंड में ICl5 जो है कैन नॉट फॉर्म, यानी ICl5 के बारे में भी ज्यादा जानकारी नहीं है, यानी इसका निर्माण नहीं हुआ। स्टूडेंट एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा आता है 6 क्वेश्चन आता है। ठीक है, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अब एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा क्वेश्चन है व्हिच इज जिगलर-नाटा कैटलिस्ट। ठीक है, व्हिच इज जिगलर-नाटा कैटलिस्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 7 जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। व्हिच इज जिगलर-नाटा कैटलिस्ट। जिगलर-नाटा कैटलिस्ट। स्टूडेंट यहां पर हमारे पास फिर से 4 ऑप्शन आते हैं। C2H5 का होल थ्राई, यहां पर Al दिया गया है। ठीक, उसके बाद सेकेंड हमारा ऑप्शन है C2H5 का होल थ्राई, B दिया गया है। थर्ड हमारा दिया है C2H5 का होल टेट्रा, यहां P भी दिया गया है। चौथा दिया है C2H5Cl। तो स्टूडेंट ने एक चीज ध्यान दीजिएगा, जिगलर-नाटा कैटलिस्ट होते क्या है, तो इनका यूज होता है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में। ठीक है, जो बहुलकीकरण क्रियाएं होती हैं एल्केन्स के, जो हाई डेंसिटी वाली पॉलीथिलीन होती हैं उनमें इनका यूज किया जाता है। ठीक है, तो जो हमारा क्वेश्चन आता है कि जिगलर-नाटा कैटलिस्ट क्या होता है, तो उसका जो फॉर्मूला होता है ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, क्या होता है, ये ट्राई एथिल बोरेन नहीं होगा, ट्राई टेट्रा एथिल लेड भी नहीं होगा। ठीक है, पर स्टोन का काम करेगा, एथिल क्लोराइड नहीं होगा, केवल क्या होता है स्टूडेंट ट्राई एथिल एल्युमिनियम टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। ध्यान दीजिएगा, ट्राई एथिल एल्युमिनियम और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, तो यहां तुम्हारे ऑप्शन में ट्राई एथिल एल्युमिनियम दिया गया है, तो यही हमारा क्या होगा जिगलर-नाटा कैटलिस्ट का फॉर्मूला होना चाहिए। तो स्टूडेंट आज के जो पेपर में हमने आपको 7 से 8 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट कराया है। कल हमारा जब दूसरा वीडियो स्टार्ट होगा तो आप बिल्कुल इन क्वेश्चन को तैयार रखना। ठीक है, और आगे हम क्या करेंगे, जो नए सेट में यानी जो 2011 के नए क्वेश्चंस आए हैं, इसके आगे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उनकी प्रैक्टिस कराएंगे। थैंक यू।